राहुल गांधी नामांकन भरने के बाद रायबरेली से अब बाहर निकल रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, राहुल गांधी इस गाड़ी में बाहर निकल रहे हैं और पहले अशोक गहलोत यहाँ पर और उनके पीछे पीछे आप ये राहुल गांधी का काफिला आप देख सकते हैं। और कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर पहुँचे और कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से यहाँ पर नामांकन भरने के साथ साथ शक्ति प्रदर्शन भी किया। और इसमें कितना कामयाब कांग्रेस पार्टी हो पाती है रायबरेली को लेकर के अब क्या माहौल यहाँ पर बनता है। अभी भी राहुल गांधी के निकलने के बाद भी आप देखिए कि यहाँ पर जो माहौल है वो किस तरह से नज़र आ रहा है। श्रीनिवास, क्या कहेंगे? आज नामांकन हुआ है और भीड़ उमड़ी है, यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता भी आ गए बीच में, तो क्या देख रहे हैं आप रायबरेली में? हाँ, राहुल जी है ना, ये इस वक्त में तीनों गाड़ियाँ जो है वो आपस में रूट थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो गया। और तो क्या कहेंगे श्रीनिवास जी, रायबरेली का माहौल क्या समझ में आ रहा है? देखिए निश्चित जीत होगा, बहुत मार्जिन के अंदर जीत होगा। ये निश्चित जीत और बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीत, तो ये कह करके यहाँ पर राहुल अभी अंदर है। खबर ये लगी है राहुल जो है ये अभी अंदर है। ये आइए मैं आपको दिखाता हूँ। राहुल गांधी जो है, राहुल गांधी अभी अंदर है। हंडी का मिल रहा है, हंडी का तो ये तस्वीरें आप देखिए, राहुल गांधी की ऊपर करके दिखाइए। तो राहुल गांधी की गाड़ी आप देख रहे हैं और राहुल गांधी नामांकन भर करके यहाँ से रायबरेली से निकल रहे हैं और कितनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उनको घेरे हुए हैं, जबरदस्त भीड़। और राहुल गांधी झलक लेने के लिए यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता उनकी गाड़ी के आगे अड़े हुए हैं और सिक्योरिटी के लिए रास्ता बनाना। हाँ, तो ये देखिए, ऊपर करके दिखाइए। तो ये तस्वीर आप देखिए, राहुल गांधी यहाँ पर नामांकन भरने के लिए पहुंचे थे। क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी आज ऐतिहासिक नामांकन किए और यहाँ से ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे और जो विपक्षी है उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। हाँ। राहुल गांधी जिंदाबाद। ये इस वक्त की आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये इस वक्त की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। राहुल गांधी नामांकन भर करके वापसी आए हैं और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, लोग राहुल की गाड़ी को आगे बढ़ने तक नहीं दे रहे हैं। कुछ इस तरह की भीड़ राहुल गांधी की गाड़ी के चारों तरफ, उधर दिखी तस्वीर आप। तो राहुल गांधी की गाड़ी निकालना भी मुश्किल हो गया है और ये तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो राहुल गांधी की गाड़ी को यहाँ पर घेरे हुए हैं चारों तरफ से। और राहुल गांधी को लेकर के यहाँ पर रायबरेली के अंदर किस तरह का क्रेज़ यहाँ पर जो है वो दिखाई दे रहा है, ये आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। और बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी की गाड़ी को यहाँ पर घेर करके चल रहे हैं। और इसके साथ साथ ये अब राहुल गांधी के पीछे पीछे उनका काफिला ये यहाँ से निकलता हुआ, राहुल गांधी का काफिला जो है वो यहाँ से निकल रहा है। अमेठी में आज नामांकन हो गया है। अमेठी में
नामांकन हो गया है। देखिए अमेठी में आज नामांकन हुआ है और नामांकन के बाद में आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। राहुल गांधी के लिए एक चैलेंज है अमेठी या फिर राहुल गांधी के लिए आसान रहने वाला है, ये एक बड़ा सवाल है। और तो राहुल गांधी के लिए अमेठी जो है वो आसान रहेगा कि चैलेंज है? क्या बहुत आसान है। राहुल गांधी इस बार निकल रहे हैं, बम्पर ऑटो से निकल रहे हैं राहुल जी। राहुल जी के आसपास किसी की दाल नहीं गलने वाली है और ना कोई राहुल गांधी के आगे टिक सकता है। पहले यहाँ पर सोनिया गांधी रही लगातार। हाँ? राहुल की जो है वो डिमांड हो रही थी अमेठी में और अब राहुल आपके यहाँ पर आए हैं रायबरेली के अंदर, क्या कहेंगे? तो बहुत अच्छा, हम लोग भव्य स्वागत कर रहे हैं। आप तो देख ही रहे हैं कि जनता कितना खुशहाल है, उनके आने से बहुत ज्यादा खुशहाल है। और इस बार राहुल जी बम्पर ऑटो से हमारे पीएम भी राहुल गांधी ही बनेंगे। आपको लग रहा है कि पीएम बनेंगे? हाँ बनेंगे। सरकार पहले बननी चाहिए ना। अरे सरकार बनेगी तभी तो पीएम बनेगी। सरकार बन रही है, क्यों नहीं? ये अमेठी के लोगों को ऐसा है, लगता है। अमेठी के लोग, रायबरेली के पूरी जनता को लगता है क्योंकि इस बार सब पूरी जनता जाग गई है। सिर्फ इसमें मुद्दा क्या रहेगा इस बार बड़ा? बेरोजगारी। हाँ। और क्या, बेरोजगारी भगाओ, देश बचाओ। तो बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। हाँ, क्या कह रहे हैं? महिलाओं का मुद्दा है। 2-2 हजार की पार्न वीडियो जारी हो रही है। हाँ। ब्रिजभूषण सिंह को जा रहा है। ब्रिजभूषण को काट के उनके लड़के को दे रहे हैं। हाँ। न महिलाओं का सम्मान रह गया है, हाँ। न बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है, हाँ। न महंगाई समाप्त हो रही है। हाँ। इलेक्टोरल बॉन्ड में हम देखें कि चरम पे है भ्रष्टाचार। तो ये राहुल के लिए जो भीड़ हम देख रहे हैं, जी, अब आप लोग भी जो है वो पीछे पीछे चल रहे हैं, स्वतः तो ये आई हुई भीड़ है। आप देखिए किसी को बुलाया नहीं गया है। हाँ। अपने आप ही जनता आई हुई है। तो ये महिलाओं का जो है वो इस बार क्या रुझान रहेगा? क्योंकि बीजेपी जो है वो कह रही है कि महिलाओं का वोट हमारी तरफ है। जो पीएम मंगलसूत्र की बात मोदी जो कर रहे हैं। पीएम मंगलसूत्र की बात कर रहा है, जो खुद का मंगलसूत्र नहीं बचा, अपनी पत्नी को नहीं रख पाया, अपनी पत्नी का मंगलसूत्र नहीं बचा पाया, वो मंगलसूत्र की, बहन बेटियों के मंगलसूत्र की बात कर रहा है। तो इसलिए इस तरह के पीएम को हटाना चाहिए देश को, जनता को, तभी इस देश का भलाई और महिलाओं का भलाई होगा। तभी जब इस तरह के जाएंगे तभी हमारे राहुल गांधी आएंगे, हमारे फिर आगे का विकास होगा। तो ये मंगलसूत्र वाला मामला महिलाओं में किस तरीके से है? महिलाएं भाई, मंगलसूत्र की बात आई तो महिलाएं बहुत ज्यादा वो हो गई भाई, नाराज हो गई क्योंकि भाई मंगलसूत्र, बहन बेटियों के मंगलसूत्र की बात आ गई तो क्यों नहीं नाराज होंगे। अब तो भैंस तक बात आ गई है, वो कह रहे हैं कि भैंस जो है कांग्रेस आपके लेकर के चली जाएगी। भैंस तक वो जो पहुंच गए नरेंद्र मोदी जी। नहीं, इस बार कांग्रेस आ रही है, पूरा बम्पर तरह से आ रही है और बीजेपी वालों का सुपड़ा साफ हो रहा है बस। हाँ, तो ये कैसे है राजीव जी? नमस्कार, बढ़िया। तो ये रायबरेली का क्या मूड समझ में आ रहा है आपको? रायबरेली का मूड वही है जो उत्तर प्रदेश का मूड है और उत्तर प्रदेश का मूड वही है जो देश का मूड है। परिवर्तन चाहिए। मोदी जी का मूड? मोदी जी का मूड खराब होने वाला है। मंगलसूत्र, भैंस, सब गाय भैंस। देखिए चुनाव में बड़ा इंटरेस्ट आने लग गया है। हाँ। इनका नेता बताते हैं शेर है। हाँ। एक जानवर। अच्छा। ठीक है, फिर मछली की बात हुई, दूसरा प्राणी। फिर ये अब भैंस की बात करने लगे हैं, तीसरा प्राणी। और हमें गधा समझ रहे हैं। तो ये होने वाला नहीं है। तो लेकिन एक जिस तरीके से राहुल गांधी को लेकर के बीते एक हफ्ते से या 10 दिन से जो बात लगातार चल रही थी सोशल मीडिया पर कि अमेठी से लड़े तो चुनाव में एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से परिवर्तन देखने को मिलेगा, हाइक भी बन गई थी बहुत ज़बरदस्त तरीके से। लेकिन अब अचानक से सुबह जो है वो ऐलान होता है कि राहुल अमेठी नहीं जा रहे हैं, रायबरेली आ रहे हैं। मोदी ने भी इस बात को कैच कर लिया है और जाहिर तौर पर बीजेपी कर रही है कैच इसको कि शहजादे डर गए हैं। मैं उनसे कहूँगा कि डरो मत। तो जो राहुल का नारा है आज जो मोदी जी दोहरा रहे हैं, चुनाव में बीजेपी को क्या जो एक कांग्रेस पार्टी जो है वो पछाड़ रही थी या एक तरह से जो है झटका दे रही थी, तो उसमें डेंट लग गया है क्या? नहीं, देखिए हमें तो लगता है कि रणनीतिक तौर पर ये सही निर्णय है। हाँ। पूरे चुनाव को अगर अमेठी से राहुल जी चुनाव लड़ते तो उसको स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल गांधी बना दिया जाता। आज की तारीख में पूरे देश में मोदी के मुकाबले कौन है? राहुल गांधी है। कल राहुल गांधी स्मृति ईरानी के सामने खड़े नजर आते। तो रणनीतिक तौर पर हमें तो लगता है कि बिल्कुल सही निर्णय है। एकदम रायबरेली से आना सही निर्णय है। और जो हमें उम्मीद है कि लोग बता रहे हैं कि अमेठी की जनता में यह है कि वो नैरेटिव तो पेश कर रहे हैं कि डर गए, भाग गए। करने दीजिए ना, मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया उनके साथ में, आप सही नैरेटिव आप पेश करेंगे, इसलिए हम और आप इसलिए हैं।
और क्या स्थिति रहेगी, आपको क्या जो है अंदाज़ा लग पा रहा है किशोरीलाल शर्मा के वहाँ पर लड़ने से? हमें लगता है जीतना चाहिए। जैसा माहौल था वहाँ पर, जिस तरह से राहुल गांधी को लेकर के लोग बहुत आशान्वित थे कि वहाँ आ जाएंगे, लेकिन वो नाराज तो नहीं हो जाएंगे नहीं, कि भाई नाराजगी हम हमें लगता चाह रहे नहीं थे, होनी इतने चाहिए। दिन से बोल रहे थे, राहुल आए नहीं। अगर इसको दूसरे तरीके से देखें तो एक तरह से जो पिछली बार कमी रह गई थी उसको सुधारने का मौका भी है जनता के पास में। हालांकि जनता तो, हमारे यहाँ तो जनता जनार्दन कहा गया, जनता तो ईश्वर का रूप है, लेकिन फिर भी अगर लोगों को लगता है कि पिछली बार कोई गलती हुई है, इस बार उसको सही करने का मौका है, तो किशोरीलाल जी बड़े पुराने कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और एक तरह से परिवार का ही हिस्सा हैं। तो अगर लोग चाह रहे थे कि गांधी परिवार से कोई आए, चाहे राहुल जी आए, चाहे प्रियंका जी आए, तो लगभग परिवार ही मान करके इसको चलना चाहिए। 2 चरण खत्म हो गए हैं और अब तीसरा चरण और फिर चौथा चरण। माना ये जाता है कि 4 चरणों में चुनाव जो है वो तय हो जाता है। तो ये चुनाव पहले 2 चरणों में ही तय हो चुका है। अच्छा, चुनाव को 4 चरणों में जाने की जरूरत नहीं है। एक इंडिया टुडे कराता है ना, एक मूड ऑफ द नेशन, तो अभी आप देख लीजिए इन 2 चरणों में जो जहां जहां वोट पड़ गए हैं, आप अगर जाएं तो आप खुद मूड ऑफ द नेशन समझ जाएंगे। देश परिवर्तन के मूड में है और भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से झटका खाने वाली है। उत्तर प्रदेश उसका केंद्र बिंदु बनेगा। और ये इससे डैमेज नहीं होगा कि राहुल अमेठी नहीं गए, इससे डैमेज नहीं होना? देखिए, 1 दिन 2 दिन का नैरेटिव जो चलता है। अब बीजेपी के पास बहुत सारे काम हैं, उनको अभी मंदिर को लेकर के करना है, हिंदू मुसलमान करना है, कहाँ तक राहुल करेंगे। और राहुल जी को और कांग्रेस को तो बल्कि हम सबको धन्यवाद देना चाहिए कि इन लोगों ने राहुल गांधी का बहुत बढ़िया प्रचार किया है। जैसे पिछले 2 हफ्तों में पहला चरण शुरू होने से पहले ही कांग्रेस के मैनिफेस्टो के ऊपर उसको छोड़ के कोई बात ही इन लोगों ने नहीं की अब तक। तो कांग्रेस कभी भी पूरी ताकत लगा करके भी इतना प्रचार अपने मैनिफेस्टो का नहीं करवा पाती जितना मोदी जी ने कर दिया है। गाय भैंस मगरमच्छ मंगलसूत्र दुनिया भर की चीज़ें कर करके तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी इस समय देश के लिए अच्छा काम ये कर रहे हैं कि कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं। मतलब एक वक्त ऐसा था जब बीजेपी कहती थी कि राहुल के बोलने से हमें फायदा होता है, और आज कांग्रेस कह रही कि, या आप कह रहे हैं कि मोदी के बोलने से विपक्ष को फायदा है। हाँ, देखिए ना, आप देख लीजिए, खुद ही देख लीजिए कि पिछले 2 हफ्तों में जिस तरह से बहुत ही बौखलाहट भरे बयान दिए हैं उन्होंने, जिनका कोई तुक नहीं बनता है। इस तरह की बातें, अनर्गल बातें कर रहे हैं। एक प्रधानमंत्री के स्तर को, प्रधानमंत्री की गरिमा को जो शोभा नहीं देता है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। अभी तक दबा छुपा के बात करते थे, अब सीधे सीधे हिंदू मुसलमान बोलने लग गए हैं। तो आपको स्वयं ही समझ में आ रहा होगा। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो अब सवाल यही है कि राहुल गांधी के रोड शो में भीड़ उमड़ी है, खूब उमड़ी है, और क्या राहुल गांधी इस भीड़ को जो अमेठी में लगातार अभी भी देखेंगे आप, तो और अब काफ़ी दूर से हम चलते हुए आ रहे हैं, अभी भी लोगों का जो काफिला है वो पैदल पैदल चल रहा है, लोग जो है वो पैदल पैदल अभी भी चलते हुए जा रहे हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार राहुल जो है वो चुनाव को अपने हिसाब से गढ़ पाने में कामयाब हो रहे हैं, या फिर राहुल को लेकर के जिस तरह से अमेठी में लड़ाई जाने की जो है वो चर्चा तेज हुई और उसके बाद रायबरेली में आए, तो इससे क्या चुनाव में कोई डेंट लगेगा, या सिर्फ ये 1-2 दिन भर की चर्चा है और उसके बाद चुनाव फिर वहीं आकर के जो वो ठहर जाएगा, या वहीं आकर के वहीं से ही चलने लगेगा जहां से चुनाव अभी तक पिछले 15-20 रोज से चल रहा है, वहीं से जो है चलता रहेगा? सवाल ये है। और रायबरेली में क्या होगा, अमेठी में क्या होगा, ये 2 सीटें ऐसी हैं जिसको लेकर के कांग्रेस नहीं बल्कि पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा देश रायबरेली और अमेठी के नतीजों का इस बार खास तौर पर इंतज़ार कर रहा है। यहाँ पर लोगों ने जो कहा, इस भीड़ के जरिए जो आप समझ पाए, उसको देख करके आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।